Hello everyone, I am Kartikeya Yadav. Today in this video we are going to discuss some numericals of class 9th. These numericals are of chapter number 2 which is force and laws of motion. जैसा कि आप सभी अभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दो अलग अलग क्वेश्चंस को, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इन दो क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 1 को, जो कह रहा है अ मैन इज पुलिंग अ ट्रॉली एट द रेट ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि कोई एक आदमी है जो कि एक ट्रॉली को खींच रहा है, जो जिस रेट से वो खींच रहा है, यानी जो जिस रेट से उसकी जो ट्रॉली को खींचा जा रहा है और तब स्पीड बढ़ रही है, वो रेट है यानी एक्सेलरेशन है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी कि हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले एक ट्रॉली है, ट्रॉली को किस रेट से खींचा जा रहा है, उसका एक्सेलरेशन क्या है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन में आगे बोला गया है द मास ऑफ द ट्रॉली along with a box of mass 30 kg is 110 kg। यानी कि सपोज करिए ये कोई एक ट्रॉली है, इसके साथ में एक 30 kg का, ये सपोज करते हैं हम, एक बॉक्स है, ये लगा हुआ है, और दोनों का जो साथ में मास है वो है 110 kg, और उस टाइम पे इन्हें साथ में खींचा जा रहा है, तो इसमें आगे क्वेश्चन में बोला है इफ द बॉक्स फॉल्स डाउन फ्रॉम द ट्रॉली। यानी कि ये जो बॉक्स हमें दिया हुआ है, हमने बॉक्स माना है 30 kg जिसका वेट मास हमें दिया हुआ है, तो अगर ये गिर जाता है इस कंडीशन में, देन व्हाट विल बी द न्यू एक्सेलरेशन इन द ट्रॉली इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन इट, इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो हो क्या रहा है, आपका ये बॉक्स रखा हुआ था, बॉक्स था एक ट्रॉली के ऊपर, साथ में दोनों का जो मास था वो 110 kg दिया हुआ है, जिसमें से ट्रॉली बॉक्स का मास जो है हमें 30 kg दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर ये बॉक्स गिर जाता है तो इस कंडीशन में जो हमारे पास खाली ट्रॉली बचती है, इस पे सेम अमाउंट ऑफ फोर्स हम लगाएंगे तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो आइए जानते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करा जाएगा। सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन दे रखा है। एक्सेलरेशन कब का दे रखा है, जब हमारा ट्रॉली और बॉक्स दोनों आपस में कंबाइंड है, उस कंडीशन में हमें मास दिया हुआ है। तो मास क्या है, मास हमें कब दिया हुआ है, जब हमारी ट्रॉली प्लस बॉक्स, यानी दोनों जब साथ में है, इस कंडीशन में हमें मास दिया हुआ है। कितना मास दिया हुआ है 110 kg। चलिए, जिसमें से 110 जो 10 kg हमें दिया हुआ है, उसमें से खाली जो मास है बॉक्स का वो कितना है 30 kg। तो सबसे पहले तो हमें फोर्स निकालनी पड़ेगी कि इस कंडीशन में जब दोनों कंबाइंड थे, तो एक्सेलरेशन तो ये है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मास ये है, तो यहां फोर्स कितना लग रहा है। हमें सबसे पहले फोर्स चाहिए कि जब दोनों कंबाइंड थे उस कंडीशन में फोर्स क्या लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है बाद में इसी सेम फोर्स को हम अप्लाई करेंगे जब हमारा बॉक्स हट जाएगा ट्रॉली पे से, बॉक्स हमारा साइड में कहीं गिर गया, उस कंडीशन के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में फोर्स को निकालेंगे कि भाई हमारे यहाँ पे फोर्स कितना आ रहा है। तो सबसे पहले अगर हम फोर्स को निकालने के लिए बात करें तो फोर्स का हमारा एक बहुत जनरल फॉर्मूला है F = ma, जो हमने पहले वाली वीडियोस में भी इस फॉर्मूले के बेस पे कुछ क्वेश्चंस करे हैं। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट हो कि बेसिक क्वेश्चंस में डाउट हो तो आप पुरानी वाली वीडियो को रेफर कर सकते हैं। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को यहीं से कंटिन्यू करें। तो फोर्स = ma, तो सिंपल है, हमें मास दिया हुआ है 110 kg और हमारा एक्सेलरेशन कितना था 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो था, तो इसको यूनिट यहाँ ना लिख के हम बाद में लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 55 27 एक के बाद पॉइंट, यानी कि 275 न्यूटन हमारा फोर्स लग रहा है जब हम एक मास है किसी बॉडी, दो बॉडीज का मिला के 110 kg उसको हम खींच रहे हैं। तो हमारा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक के एक्सेलरेशन पे अगर हमें उसे ले जाना है, 110 kg का एक हमारी बॉडी बनती है, दो बॉडीज को मिलाते हैं यहाँ पे, तो हमें 275 न्यूटन का फोर्स लगाना होगा। अब क्वेश्चन में आगे ये बोला हुआ है कि भाई ये फोर्स तो हमारी सेम रहेगी, बट फोर्स सेम है लेकिन हमारा क्या होगा, मास ड्रॉप हो जाएगा। मास कैसे ड्रॉप होगा, जो हमारा 30 kg का जो ये बॉक्स दिया हुआ है ये हमारा गिर जाएगा। तो चलिए इस बॉक्स को गिराते हैं।
जब हमारा हम इस बॉक्स को हटाएंगे, तो जो खाली मास होगा ट्रॉली का, खाली मास जो होगा ट्रॉली का, वो क्या होगा 100, यानी कि मास ऑफ ट्रॉली प्लस बॉक्स माइनस मास ऑफ बॉक्स, यही तो होगा भाई। ओवरऑल में से अगर हम बॉक्स के मास को हटा दें, जो हमारे पास मास बचेगा वही मास होगा हमारा किसका, ट्रॉली का। तो इसमें क्या होगा 110 माइनस 30, तो हमारे पास कितना मास आया 80 केजी। अब हमें क्वेश्चन में ये दिया गया है कि इस 80 केजी मास पे क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा जब हमारा सेम फोर्स 275 न्यूटन का वर्क करेगा। तो सिंपल है, ये सेम फॉर्मूला हमको उठाना है और यहां रख देना है। पहले हमने क्या किया था, इस फॉर्मूले के अंदर हमने फोर्स की वैल्यू निकाली थी। अब हमें फोर्स दे रखा है, मास दे रखा है, अब हमें न्यू एक्सेलरेशन निकालना है। तो न्यू एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, F इज टू एम ए, फोर्स हमें गिवन है ऑलरेडी 275 न्यूटन। गिवन क्या मतलब, हमने इसको फाइंड किया था अभी। मास हमारा 80 केजी, हमें एक्सेलरेशन निकालना है। अब क्या करेंगे, 275 अपॉन 80 टू ए, तो ये हो जाएगा 27.5 अपॉन 8 इज इक्वल टू ए। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा 3.43। तो एक्सेलरेशन हमारा आएगा 3.43 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये न्यू एक्सेलरेशन होगा जब हमारा बॉक्स ड्रॉप कर जाएगा। ये एक्सेलरेशन कब होगा, जब हमारी ट्रॉली पे बॉक्स रखा हुआ था और बॉक्स हमारा गिर गया कहीं, उसके बाद जो फोर्स हमने 275 न्यूटन की ही लगा रखी है, बट जो अब एक्सेलरेशन होगा इसके ट्रॉली के अंदर वो हमारा ज्यादा हो जाएगा। सो आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। यहाँ पे हमारा ये आंसर है, इसमें जो हमसे एक्सेलरेशन पूछा गया है। ठीक है, आई एम होपिंग ये क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन था, ज्यादा आपको डिफिकल्टी नहीं हुई होगी इसे समझने में और ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए चलते हैं और मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जैसा कि आप सभी अब अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 देख पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोलता है, इफ एन एक्सटर्नल फोर्स F produces an acceleration A in a body of mass M, then what will be the force required to produce double acceleration in the same body। देखिए, सपोज करिए ये कोई एक बॉडी है जिसका मास m है, इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगा, इसका मास m है, इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगा, यानी बाहर से कोई हमने फोर्स लगाया, और इसमें जो एक्सेलरेशन हुआ, जब भाई फोर्स लगेगा तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन जब हुआ तो वो एक्सेलरेशन जो था वो क्या था, a, यानी कि क्या क्या गिवन है, मास है बॉडी का, मास ऑफ बॉडी हमारा m है, इसके बाद इस बॉडी का जो हमारा एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जो है हमारा वो a है, देन हमें जो फोर्स दे रखा है, जो फोर्स था, जो एक्सटर्नल फोर्स लगा था वो लगा हुआ था F। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इसमें ना आगे ये पूछा गया है, देन व्हाट विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस डबल एक्सेलरेशन इन द सेम बॉडी, यानी कि मास जो हमारी बॉडी में, अब हमें क्या फोर्स चाहिए कि जिससे हमारा जो एक्सेलरेशन है, जो a है अभी, ये एक्सेलरेशन a से 2a हो जाए। तो ऐसे के लिए कितना फोर्स चाहिए, यहां एक चीज ध्यान रखनी है, मास हमारा सेम ही रहेगा, मास सेम रहेगा। हमें ये जानना है अब सेकंड कंडीशन में कि भाई हमारा फोर्स कितना आएगा करके। तो जानते हैं, आइए कितना फोर्स हमें रिक्वायर्ड है। सबसे पहले केस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसे। इसके बाद क्या हो रहा है, अब सेकंड में हमें यहाँ पे न्यू एक्सेलरेशन के साथ बात करें, तो न्यू एक्सेलरेशन में क्या हो रहा है हमारा, इनटू एक्सेलरेशन अब क्या हो गया
फॉर डबल एक्सेलरेशन। हमने क्या किया, F इक्वल टू m इंटू 2a। अगर अब हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हम क्या कर सकते हैं, फोर्स को ऐसे रहने दें, मास है 2 को बाहर कॉमन, बाहर साइड अलग साइड में हम इसे कर लेते हैं फर्स्ट पे, फिर हम मास इनटू एक्सेलरेशन कर देते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन कर देते हैं। ये काम करते हैं। जो पहले वाली फोर्स थी इसको हम मान लेते हैं F, जो F हमें दी हुई है, चलिए सपोज करिए हम F1 कर देते हैं, ठीक है, या फिर इसे F1 भी मत करिए, नई वाली जो फोर्स आएगी में इसे हम कर लेते हैं F1, इसे हमने कर लिया F1। तो अब जो नई फोर्स F1 आ रही है वो क्या है, 2 ट्वाइस ऑफ F, वो क्या आ रही है, ट्वाइस ऑफ F, क्योंकि ये ma अगर हम यहां से देखें तो इसकी जगह ये ma क्या इक्वेशन फर्स्ट में F के बराबर है, तो इस F को हम यहाँ लिख देते हैं ma की जगह पे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारी न्यू फोर्स है, जो नई फोर्स हमें जो रिक्वायर्ड है, अगर एक्सेलरेशन को डबल करेंगे तो हमें फोर्स को भी डबल करना पड़ेगा। मतलब कि अगर हम फोर्स डबल करेंगे तभी हमारा डबल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा सेम मास की बॉडी में। यानी कि ये बॉडी है जिसका मास m है, इसके मास में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ a जब हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई F। अब हमें इसमें 2a एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है, तो 2a एक्सेलरेशन अगर प्रोड्यूस करना है सेम मास पे, सेम मास जो है हमारा वो m है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, उस कंडीशन के अंदर हमें इसके ऊपर फोर्स को भी डबल कर देना होगा। जैसे ही हम फोर्स को डबल करेंगे तभी हमारा डबल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए हों। अगर क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।